गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जिनको अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास होता है और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे मालिक की मौज समझ लेते हैं, तो उनके साथ अक्सर हम सुनते हैं कि बाबा जी ने यह चमत्कार किए हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ वे चमत्कार हुए भी होंगे। साध संगत जी, आगे वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है जी, वीडियो में अंत तक बने रहे जी। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखे जी। साध संगत जी, एक बहुत गरीब सत्संगी था जिसका नाम नाथुराम था, जो कि पहाड़ों में कहीं रहता था। साध संगत जी, आप तो जानते हैं कि पहाड़ों पर जीवन यापन करना कितना ज़्यादा मुश्किल है। ऊपर से गरीबी, लेकिन इतनी गरीबी होने पर भी वह भाई बाबा जी को बहुत प्रेम करता था। हमेशा बाबा जी के हुक्म के अनुसार पूरा समय भजन सिमरन को देता था और समय समय पर सेवा पर भी जाया करता था। वह अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी किया करता था। गरीबी इतनी थी कि कभी कभी तो उनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, क्योंकि मजदूरी का काम हर रोज़ नहीं मिलता था। उस सत्संगी भाई की पत्नी बड़े ही शांत स्वभाव वाली थी। वह भी बाबा जी के हुक्म में रहती थी और अपने पति का हर मुश्किल समय में साथ देती। एक दिन जब उन्हें पता चला कि बाबा जी पहाड़ों में आने वाले हैं दर्शन देने के लिए, वे दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गए और खुशी के आंसू निकल पड़े। तभी भाई की पत्नी कमला कहने लगी कि चलो, बहुत दिनों बाद बाबा जी के दर्शन तो नसीब होंगे। अब उन दोनों ने बाबा जी के दर्शन करने का मन बना लिया, परंतु जिस दिन उन्हें बाबा जी के दर्शन करने जाना था उस दिन उनके पति को मजदूरी का काम आ गया। तो वह भाई अपनी पत्नी से बोला कि भाग्यवान, एक काम कर, तू चली जा, क्योंकि आज 3 दिन बाद मजदूरी मिली है। मैं इस काम को गंवाना नहीं चाहता। अगर गंवा दिया तो फिर आज भूखा सोना पड़ेगा। अपने पति की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, मैं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊंगी? मुझे तो सही रास्ता नहीं पता और फिर मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। ऐसा करते हैं कि फिर अगली बार जब बाबा जी आएंगे तो हम दोनों चलेंगे। शायद इस बार बाबा जी से मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। पत्नी की बात सुनकर उसका पति बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। यह कहकर उसका पति अपने काम पर चला गया। साथ संगत जी, जब अपने सतगुरु को सच्चे दिल से याद करो तो वे खुद आपके पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि मालिक सब कुछ जानते हैं कि कौन उसको सच्चे मन से पुकार रहा है। अब इधर बाबा जी भी अनजान नहीं थे। उन्होंने भी इन दोनों से मिलने का मन बना लिया, लेकिन बाबा जी ने सोचा, अगर मैं ऐसे चला गया तो रास्ते में लोग मुझे पहचान लेंगे, फिर मेरा उस परिवार से मिलना नहीं हो पाएगा। बाबा जी ने अपने एक करीबी सेवादार को बुलाया और बोले, मेरा एक गरीब सत्संगी है और वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन किसी न किसी वजह के कारण वह मुझसे मिल नहीं पाता। तो वह सेवादार बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, आपके लिए भी यह कोई मुश्किल काम है। आप तो अपने प्यारों से 7 समुंदर पार भी मिलने चले जाते हो। यह सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दिए। फिर बाबा जी ने अपने सेवादार को बोला, ठीक है, मैं उसके घर भेष बदल कर जाऊंगा। तुम मुझे सौदागर के कपड़े लाकर दे दो। मैं एक सौदागर का भेष बदल के उससे और उसके परिवार से मिलने जाऊंगा, जिससे कि कोई मुझे रास्ते में पहचान ना सके। फिर सेवादार ने बाबा जी को सौदागर के कपड़े लाकर दिए और बाबा जी ने एक सौदागर का भेष बना लिया और अपने ड्राइवर को बुलाया और उसे सारी बात समझाकर ड्राइवर को बोले कि मुझे उसके घर से आधा किलोमीटर दूर उतार देना, नहीं तो लोग समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ और फिर मैं उसके घर नहीं जा पाऊँगा। ऐसा करके
बाबा जी ने एक सौदागर का भेष बदला और ड्राइवर के साथ चल दिए। उस आदमी के घर से आधा किलोमीटर पहले ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और बाबा जी गाड़ी से उतरकर पैदल चल दिए। बाबा जी रास्ते में सब लोगों को देखते जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी बाबा जी को नहीं पहचाना। फिर बाबा जी उस सत्संगी भाई के घर पहुँचे तो बाबा जी ने दरवाज़ा खटखटाया और पूछने लगे कि घर में कोई है। अंदर से सत्संगी भाई की पत्नी बोली कि कौन है आप। बाबा जी बोले, मैं एक सौदागर हूँ। पैदल चलते चलते मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो जब उस सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाज़ा खोला और बोली, हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो बाबा जी बोले कि अच्छा कुछ नहीं है तो पानी पिला दो। सत्संगी भाई की पत्नी कमला अंदर जाकर पानी ले आई और उस सौदागर को दे दिया और बैठने को एक टूटी फूटी खाट डाल दी और जिस पर बाबा जी बैठ गए। और तभी सत्संगी भाई की पत्नी बोली, सौदागर जी, मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपको भोजन नहीं करा सकी, क्योंकि 3 दिन से हमारे घर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। अपने भक्त को दुखी देखकर बाबा जी बोले, बहन, एक गिलास पानी तो मुझे पिला दिया, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर बाबा जी ने पूछा, तुम्हारे पति कहाँ हैं? बाबा जी की बात सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कमला कहने लगी, आज 3 दिन बाद उन्हें मजदूरी मिली थी, इसलिए वे सुबह से ही चले गए, अभी आने वाले होंगे। तो बाबा जी बोले, क्या मैं आपके पति से मिल सकता हूँ? सत्संगी भाई की पत्नी कमला ने हाँ में सिर हिलाया और इस तरह बाबा जी ने उस सत्संगी के आने का इंतज़ार करने लगे। फिर कुछ समय बाद वह सत्संगी भाई आ गया और जब उसने सौदागर को देखा तो वह सौदागर को बोला, सौदागर जी, आप यहाँ क्या लेने आए हैं? हमारे पास कुछ भी नहीं है जिसका हम सौदा करें। तो बाबा जी बोले, मैं कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। सत्संगी बोला, आपका क्या मतलब है? तो बाबा जी बोले, पहले तो खुद मुझे सुबह शाम याद करते हो और जब मैं मिलने आया हूँ तो तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे हो। तब वह भाई सत्संगी बोला, सौदागर जी, मैं सच में आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। तो बाबा जी बोले कि अपने दिमाग पर जोर डालो, शायद तुम मुझे पहचान लो। फिर उस सत्संगी ने बाबा जी के चेहरे की तरफ बड़े गौर से देखा। बाबा जी के चेहरे पर अलग ही नूर था। वह तब समझ गया कि यह कौन है। वह बाबा जी के चरणों में गिर गया और बोला, बाबा जी, आप मेरी कुटिया में आए, मेरे तो भाग ही खुल गए, आज मैं धन्य हो गया। फिर वह अपनी पत्नी को बोला, अरे पगली, यह तो सतगुरु है। उसकी पत्नी भी बाबा जी के चरणों में गिर के रोने लगी। वह दोनों बाबा जी को इस सौदागर के रूप में देखकर हैरान थे और पूछने लगे, बाबा जी, आप इस रूम में क्यों हो? तो बाबा जी बोले, बेटा, तू मुझसे मिलना चाहता था, परंतु किसी न किसी कारण के चलते तू आ नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज मैं ही तुझसे मिलने तेरे घर चला जाता हूँ। अगर मैं भेष न बदलता तो तुझसे मिलना कैसे हो पाता? रास्ते में लोग मुझे पहचान लेते और फिर मैं तुझसे मिलने नहीं आ पाता, इसलिए मैंने एक सौदागर का भेष बनाया। फिर बाबा जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। साथ संगत जी, बाबा जी की ऐसी रहमत उस परिवार पर हुई कि उस दिन के बाद उस सत्संगी भाई के भाग्य खुल गए। उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई थी। साथ संगत जी, अगर दिल में सच्ची तड़प हो, सच्चा प्यार हो और सच्चे दिल से सतगुरु को याद किया जाए तो वह मालिक हमसे मिलने ज़रूर आता है। लेकिन हम में से कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो यह कहते हैं कि सतगुरु को हमारी कोई खबर नहीं है, कोई फिक्र नहीं। तो हम गलत सोचते हैं, क्योंकि वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी कि चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी साहिब जाने।
इसलिए मालिक को हमारी पल पल की खबर होती है। साथ संगत जी, इस घटना को सुनकर आप समझ गए होंगे कि सतगुरु को अपने हर एक प्यारे की खबर रहती है। जब हम उनसे मिलने नहीं जा पाते तो वह खुद हमसे मिलने चले आते हैं, बस हम ही उन्हें पहचान नहीं पाते। साथ संगत जी, अब मैं आपको एक और ऐसी घटना सुनाऊंगा। यह सच्ची घटना एक लड़की की है जो बाबा जी को बहुत मानती और अटूट विश्वास रखती थी। जब उसकी शादी की उम्र हुई तो उसके परिवार वालों ने रिश्ते देखने शुरू किए। फिर परिवार बड़ा चिंतित रहता क्योंकि उस लड़की के बहुत रिश्ते आते थे, लेकिन वे हमेशा यही कहती, अगर मैं शादी करूंगी तो एक सत्संगी परिवार में करूंगी, नहीं तो मैं शादी नहीं करूंगी। बहुत रिश्ते देखे लेकिन बात नहीं बन रही थी। फिर एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता आया। लड़का भी बहुत अच्छा था, लेकिन वे लोग सत्संगी नहीं थे। लड़की अपनी माँ से बोली, माँ मैंने पहले ही कहा था कि मैं शादी सत्संगी घर में ही करूँगी। उसकी माँ कहने लगी कि बेटा तू चिंता ना कर, क्या पता तेरे वहाँ जाने से सतगुरु की ऐसी कृपा हो कि वे लोग भी सत्संगी बन जाए। फिर एक दिन लड़के वाले लड़की को देखने के लिए आए। अब जब वे आमने सामने बैठे तो लड़की ने लड़के से कहा कि मैं ब्यास जाती हूँ और मैं नामदान लेना चाहती हूँ। क्या आपको इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्या आप भी मेरे साथ ब्यास जाएंगे? उस लड़के ने कहा कि मैं तो इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन सतगुरु पर विश्वास रखता हूँ। पर मैं भी कभी ब्यास नहीं गया, ना हमारा परिवार ब्यास जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर जाओ, मैं आपको मना नहीं करूँगा। आपको नाम लेना है तो ज़रूर लीजिए, मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं। अब लड़की का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सारी बातचीत के बाद उस लड़की का रिश्ता तय हो गया। जब उस लड़की का रिश्ता तय हो गया तो वह लड़की बहुत खुश थी, लेकिन उसके मन में एक बात ज़रूर थी कि वे लड़के वाले अभी तो मान गए कि ब्यास जा सकते हो, नामदान ले सकते हो। ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो लोग इन सब पर ऐतराज़ करने लगे, क्योंकि वह तो सत्संगी परिवार से नहीं है। फिर उसने बाबा जी के सामने अरदास की, बाबा जी मेरे लिए जो उचित हो वही करना। आप तो जान ही जान हो कि मेरे मन में मेरी शादी को लेकर क्या चल रहा है। इसके कुछ दिन बाद बाबा जी का भंडारा हुआ। लड़की अपने मम्मी पापा और भाई के साथ जब भंडारे में गई तो उसने सत्संग सुना, बाबा जी के दर्शन करे। उसके बाद जब बाबा जी का प्रसाद मिलना था तो वह लड़की जब लाइन में लगी तो उसको प्रसाद मिला, लेकिन जब उसने देखा कि प्रसाद के 2 पैकेट आ गए, सेवादारों ने उसे एक की जगह 2 प्रसाद दे दिए। जब उसको 2 प्रसाद मिले तो वह बहुत हैरान हो गई। उसकी मम्मी पहले ही प्रसाद लेकर आगे निकल गई थी। जब लड़की को तो प्रसाद के पैकेट मिले तो उसके मन में यह आया कि प्रसाद तो हमेशा एक ही मिलता है, मुझे इस बार 2 प्रसाद क्यों मिले। तो उसने अपनी मम्मी के पास जाकर बोला कि मुझे 2 पैकेट प्रसाद के मिले हैं, 1 पैकेट प्रसाद मैं वापस कर आती हूँ। तो उसकी मम्मी कहने लगी, बेटा यह तुझे तेरे होने वाले जीवन साथी के लिए मिला है, इस बात में ज़रूर सतगुरु की कोई रजा होगी, कोई मर्जी होगी और तू इससे वापस करने जा रही है। तो लड़की कहने लगी, मम्मी वे कौन सा मेरे साथ आए हैं, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। तो उसकी मम्मी कहने लगी, तू इतनी टेंशन करती है, इतना सोचती थी कि मेरे आने वाले ज़िंदगी में पता नहीं क्या होगा, वह मानेंगे कि नहीं मानेंगे। ये प्रसाद के 2 पैकेट देकर मालिक ने तुझे एक विश्वास दिया है, इसलिए चिंता मत कर। अब तेरे पास 2 प्रसाद हैं, 1 प्रसाद तू लड़के को भिजवा देना। लड़की बहुत खुश हो गई कि ऐसा भी होता है, मालिक इतनी भी सुनता है। अब वे खुशी खुशी अगले दिन रविवार का सत्संग सुनकर अपने घर वापस आ गए। तो लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। वह कहने लगी कि
मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं सत्संग पर गई थी तो पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन इस बार मुझे 2 पैकेट प्रसाद मिले। तो वह लड़का एकदम बोला, ठीक है, उसमें से 1 पैकेट प्रसाद मेरे पास भिजवा दीजिए। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई, क्योंकि यह बात लड़की के बोलने से पहले लड़के ने बोल दी कि 1 पैकेट मुझे दे दीजिए। लड़की कहने लगी, ठीक है, मैं अपने भाई के हाथ आपके पास भिजवा दूंगी। और उसी दिन वो प्रसाद लड़की का भाई लड़के को देने गया और उसने खुशी खुशी दोनों हाथों से प्रसाद ले लिया। फिर उसने लड़की को फ़ोन किया। लड़की कहने लगी, प्रसाद के सिर्फ 2 ही दाने रोज़ खाना और रोज़ प्रसाद खाना। तो वह लड़का रोज़ प्रसाद खाने लगा। लड़के के माँ बाप को जब पता चला कि वो वहाँ से आया हुआ कोई प्रसाद रोज़ खाता है, तो वह कहने लगे कि बेटा, तू अपनी लाइन छोड़कर इधर उधर क्यों भागता है? तो जिसको मानता है उसी को मान, ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। तो उसने एक दिन लड़की से कहा कि मैं प्रसाद नहीं खाऊंगा। मेरे घर वाले कहते हैं कि तू जिसको मानता है उसी को मान। तो वह लड़की कहने लगी कि देखो, मैंने तो आपको कभी ज़बरदस्ती नहीं की। आपने बोला 1 पैकेट प्रसाद मुझे भिजवा दीजिए, तो मैंने भिजवा दिया। तो लड़का कहने लगा कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब प्रसाद तो खाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, पहले हमारी शादी हो जाए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन वह लड़की बहुत चक्कर में पड़ गई कि यह क्या हो गया। सतगुरु से अरदास करने लगी, मालिक चाहे मुझे थोड़ा ही देना, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करना। ऐसे ही कुछ दिन बीते तो लड़की को पता चला कि लड़के और उसके परिवार के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ गई है, जिस वजह से वह पूरा परिवार बहुत ज़्यादा चिंतित और बहुत टेंशन में है। वह लड़का बहुत अच्छा था। उसने लड़की को फ़ोन किया और अपने परिवार पर आई मुसीबत के बारे में बताया। वह कहने लगा कि हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए, हमारा यहाँ से निकल पाना भी मुश्किल हो गया। यह सब सुनकर वह लड़की कहने लगी, आप सभी लोग मेरी बात मानेंगे? लड़का बोला, कौन सी बात? लड़की ने कहा कि जो प्रसाद मैंने आपको भेजा था वह प्रसाद कहाँ पर है? तो वह कहने लगा कि मेरे पास ही है। तो लड़की ने कहा कि ठीक है, उस प्रसाद को आप सभी परिवार वाले रोज़ खाना और जिसको भी मानते हो उस मालिक का नाम लो। आप जिस भी मुसीबत में हो, मालिक आपकी मदद ज़रूर करेगा। आप एक बार ऐसा पूरे विश्वास से कर देखो। लड़के ने प्रसाद खाना शुरू कर दिया और साथ में अपने परिवार वालों को भी खिलाया। ऐसे ही थोड़े दिनों में वे लोग जिस भी मुसीबत में थे उस दुख से बाहर आ गए। अब उस परिवार का विश्वास भी अटूट हो गया। थोड़े दिन बाद उनकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो वह लड़की बाबा जी की फ़ोटो उस घर में लेकर आई। उसने सामने दीवार पर बाबा जी की फ़ोटो लगा दी। जब परिवार वालों ने देखा तो सब लोग भी फ़ोटो के सामने नतमस्तक हो गए और लड़की से कहने लगे कि हमें भी ब्यास लेकर चलो। उसके बाद पूरा परिवार सत्संगी बन गया। साथ संगत जी, यह घटना सुनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि मालिक हमारी सुनता नहीं है। उस लड़की ने बाबा जी के सामने अरदास की थी कि बाबा जी, जो उचित हो वही करना। आप तो सब जानते हो शादी को लेकर मैं क्या चाहती हूँ। सतगुरु ने उसकी ऐसी अरदास सुनी कि उसके ससुराल वाले सत्संगी ना होते हुए भी आज सत्संगी बन गए। साथ संगत जी, इसलिए अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास रखो, वे सबकी सुनते हैं। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में बताना आपको दोनों साखी कैसी लगी। तो साथ संगत जी, मिलते हैं। राधा स्वामी जी।